हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंट फ्लो इंडिकेटर मीटर एंड फ्लो इंडिकेटर ट्रांसमीटर। ठीक, इसमें अंतर क्या होता है, फ्लो इंडिकेटर और फ्लो इंडिकेटर ट्रांसमीटर में अंतर क्या है। ठीक, ये काफी ज्यादा क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चंस रखते हैं जो इंटरव्यू में काफी ज्यादा पूछे जाते हो। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता हूँ, जहाँ पे मैं देखता हूँ कि इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, और इनमें लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। फ्लो इंडिकेटर और फ्लो इंडिकेटर ट्रांसमीटर में अंतर क्या है, इसके यूज क्या है, उसकी हानियां क्या है, तो यही सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक, ये फ्लो मीटर क्या है और उसके कैसे काम, ये कैसे काम करता है, इसका वर्क प्रिंसिपल क्या है। ठीक, ये जैसे ये जो फ्लो इंडिकेटर और फ्लो ट्रांसमीटर होता है, ये देखने में एक ही प्रकार के होते हैं, इसमें कुछ अंतरें होती हैं जो काफी इसको फ्लो इंडिकेटर को और फ्लो ट्रांसमीटर को भिन्न करती है। ठीक, ये देखने में एक ही जैसा होगा, आप पहचान पाओगे। आप जब इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपके पास रहेगी तो आप बोल सकते हो फ्लो ट्रांसमीटर है, ये फ्लो इंडिकेटर है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्लो इंडिकेटर और फ्लो ट्रांसमीटर में अंतर क्या है। आप वीडियो देखने के बाद आप देखोगे तो बता दोगे कि ये फ्लो ट्रांसमीटर है, ये फ्लो इंडिकेटर है। ठीक, तो चलिए, ये दोनों देखने में, आकार में अंतर नहीं होता है काफी ज्यादा, ये समान दिखते हैं। फ्लो मीटर कई प्रकार के होते हैं, सबसे ज्यादा ये देख लीजिए, नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, वर्चुअल मीटर, रोटा मीटर, फेनोजोल मीटर, अर्फिस मीटर। तो ये इसमें सबसे ज्यादा यूज जो होता है इंडस्ट्रियल एरिया में, ये है रोटा, ये जो रोटा मीटर है ना, ये सबसे ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्रियल एरिया में, रोटामीटर। ठीक, रोटामीटर जो होता है ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे वर्क करता है, कैसे हम इसे फ्लो करते हैं। तो ये जो फ्लो मीटर है, ठीक, फ्लो मीटर, फ्लो मीटर जो होता है वो क्या करता है, जैसे फ्लो मीटर है यहाँ, ये अब मैं आपको ये जो है, ये फ्लो मीटर का सिंबल है। ठीक, ये फ्लो मीटर का सिंबल है, मैं आपको यहाँ पे सिंबल भी दे दिया हूं कि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक, ये फ्लो मीटर का सिंबल है, ये फ्लो मीटर है। ठीक, फ्लो ट्रांसमीटर नहीं है फ्रेंड, ये फ्लो मीटर है। ठीक, ये फ्लो मीटर है, ये भी फ्लो मीटर है। फ्लो मीटर क्या होता है, फ्लो मीटर में होता है कि उसमें से द्रव प्रवाह को, दर को मापने के लिए इसे लगाया जाता है। जैसे हमारे पाइप में से कितने फ्लो से पानी जा रहा है, ठीक, ये फ्लो मीटर बताता है हमें। कितने घंटे, 4300 लीटर प्रति हावर से जा रहा है कि 200 लीटर प्रति हावर से जा रहा है, इसके लिए ये फ्लो मीटर लगाए जाते हैं। फ्लो मीटर, फ्लो इंडिकेटर और मीटर। अब बोलोगे फ्लो इंडिकेटर और फ्लो मीटर में क्या अंतर है। फ्लो इंडिकेटर, बस जो फ्लो इंडिकेटर होते हैं ना, बस आपको वो मान दिखाएंगे। फ्लो इंडिकेटर में मान दिखाता है और उसमें बस आपको ऐसा कुछ रहेगा, इसमें जब तक पानी जाती रहेगी, सॉरी फ्रेंड थोड़ा सा काफी ज्यादा ड्राइंग हो गया, यहां से पानी गया तो यहाँ पे आपको बस ये इसमें एक रिंग लगा रहता है एल्युमिनियम का, या हाँ एल्युमिनियम का ही रहता है या स्टील का रहता है वो, उसके अंदर रहता है। जब पानी का फ्लो जाता है इसके अंदर तो ये ऊपर की तरफ उठता है, और इतना प्रेशर जितना जाता है, जितना इसका फ्लो रहता है, उतने पे जाके ये रुका रहता है। ठीक, तो इसे हम लोग फ्लो इंडिकेटर बोलते हैं कि भाई ये फ्लो इंडिकेटर है। फ्लो मीटर, अब हम फ्लो मीटर के बारे में जानते हैं, ये आप जान गए फ्लो इंडिकेटर है। ठीक, फ्लो इंडिकेटर माने, इंडिकेटर माने बस वो दर्शाता है कि जैसे हमारा एक जैसे आप यूज करते होंगे, एक हमारा लाइट रहता है ना, कि लाइट में रेड जलता है तो हाँ भाई लाइन है, ये क्या होता है, इंडिकेटर होता है कि हाँ भाई लाइन अभी हमारे यहाँ पे है, रेड बत्ती जल रही है तो लाइन आया है। तो इसीलिए इसको इंडिकेटर बोलते हैं कि भाई हाँ इतना पानी हमारे इधर से जा रहा है, ये बराबर। अब हम फ्लो मीटर के बारे में जानते हैं। फ्लो मीटर ऐसा होता है, इसमें से द्रव प्रवाह की दर को मापने के लिए
के लिए किया जाता है, मापने के लिए किया जाता है। इसे मैकेनिकल्स, मैकेनिकल्स माने यांत्रिक मीटर भी कहते हैं। इसमें कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं लगे रहते, इसीलिए हम इसे मैकेनिकल मीटर्स भी बोलते हैं। कोई पूछ सकता है फ्लो मीटर कौन सा मीटर है, यांत्रिक मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर है, तो ऐसे पूछते हैं क्वेश्चंस। जो इंटरव्यूअर होते हैं काफी ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको देखते हैं भापते हैं कितना आपको नॉलेज है। तो आप बोल सकते हो कि सर फ्लो मीटर जो है वो यांत्रिक माने मैकेनिकल मीटर्स होते हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं लगे रहते, कंपोनेंट नहीं लगे रहते हैं, इसलिए हम इसे मैकेनिकल मीटर कहते हैं। इसमें कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट नहीं होते। ठीक, यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन भी कर दिया है आपको, कंपोनेंट नहीं लगे रहते, यांत्रिक ऊर्जा पे कार्य करता है। फ्लो मीटर एक ऐसा उपकरण जो मापता है कि निश्चित समय में पाइपलाइन से गुजरे कितने लीटर पानी, गैस, पेट्रोल, डीजल, तरल पदार्थ माने द्रव, द्रव पदार्थ कितने हमारे इस मीटर से गए। ये जो यहाँ पे लगा रहता है ना फ्रेंड, ये मैं आपको थोड़ा सा इसे जूम करके दिखाऊंगा कि ये क्या होता है। ये उसको थोड़ा सा जूम करता हूं। हाँ, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा जो पानी होता है ना, ये हमारा जो पानी इधर से गया ऐसे जाता है। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे सिंबल बनाया, मैं इसके यह अब यहाँ से ये पानी जा रहा है। अब हमारा क्या हो गया कि ये मीटर है, अब हमारा इधर से पानी जाएगा और इधर से निकल जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ मीटर एक, इसका मतलब क्या हुआ, हमें कैसे पता चलेगा कितना लीटर हमारा पानी उस साइड गया। तो इसलिए इसे हम इंस्टॉल करते हैं पाइपलाइनों में, फ्लो मीटर। ठीक, फ्लो मीटर ये करता है फ्रेंड कि जब यहाँ से पानी जाती है तो यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे नंबरिंग लगे रहते हैं, जैसे हमारे बाइक में लगा रहता है। जैसे हमारी बाइक चलती रहती है तो इसका काटा चेंज रहता है कि इतने किलोमीटर चला, इतना किलोमीटर चला, इस तरह ये भी कार्य करती है। ठीक, और यहाँ पे आप जब इससे पानी जाती रहेगी, ब्लैक कलर का देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक कलर का, ये रोटेट होता रहता है। जितने फ्लो से आपका पानी जाएगा, जितना फ्लो आपका भी रहेगा उतना तेजी से रोटेट होता है। ठीक, क्योंकि मैं इसको यूज करता हूँ रोजाना पानी भरने के लिए, तो हम लोग को मालूम है। ये कवर है इसका, इसके ऊपर लगाया जाता है। इसमें आपको छोटे छोटे काफी ये आपको मीटर्स देखने को मिलेंगे। मीटर्स भी कितने फ्लो से पानी आ रहा है ये सब दर्शाते हैं। और यहाँ पे कई प्रकार के होते हैं, जैसे 1 लीटर के लिए होता है, 100 लीटर के लिए होता है, 1000 लीटर के लिए होता है। और इंडस्ट्रियल एरिया में आप 1000 को 1 KL बोलते हैं। ठीक, 1 KL, 1000 को 1 KL। तो इसका यूज ऐसे नहीं कि 1 लीटर पानी के लिए, आप जैसे मीटर लेंगे उस मीटर के हिसाब से रहता है कैसे आप लेना चाहते हैं। ठीक, इसमें कई प्रकार के इंस्टॉलेशन होते हैं, जैसे आप 1000 ले के 1000 पानी जाएगा तो इसका रीडिंग 1 बढ़ेगा, या 1 लीटर पानी जाएगा तो इसका रीडिंग के लिए ये ऐसे इंस्टॉलेशन आते हैं। आपको मार्केट में ऐसे ही मिलेंगे। आप बोलोगे कि नहीं मुझे 1000 लीटर पानी गुजरने पे 1 पॉइंट बढ़ना चाहिए, तो इसलिए बढ़ता है। इंडस्ट्रियल एरिया में इसलिए इसको 1 लीटर के लिए नहीं लगाते, काफी पानी यूज होता है और पानी यूज होगा तो मीटर की रीडिंग काफी ज्यादा जाएगी, इसलिए यहाँ पे 1 KL पे लगाया जाता है। ये हो गया इसका सिंबल फ्लो मीटर का। फ्लो मीटर का इधर से पानी जाता है, इधर से निकल जाता है। ये फ्लो मीटर का और इंडिकेटर का सिंबल हो गया। ये आप लोग समझ गए, यहाँ से पानी जाता है यहाँ पे हो जाता है। और इसका आप बोलोगे कि ये कैसे मीटर इसका वर्क करता है, तो फ्रेंड ये जो फ्लो इंडिकेटर और फ्लो इंडिकेटर ट्रांसमीटर, इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। मैंने पहले भी बताया कि इसकी देखने पे आपको पता नहीं चलेगा कि ये फ्लो इंडिकेटर है या ट्रांसमीटर है। ठीक, तो मैं आपको अभी बताता हूँ फ्लो मीटर, फ्लो इंडिकेटर, ट्रांसमीटर के बारे में। तो चलिए अब हम लोग आ गए फ्लो इंडिकेटर और ट्रांसमीटर। ठीक, ये हो गया फ्लो इंडिकेटर ट्रांसमीटर।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं पहली बात, अब आपको दिखाते हैं इसका कैसे वर्क करता है, कैसे हमारा मीटर चलता है। तो ये हो गया अपना। हाँ चलिए फ्रेंड, अब अपना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा पानी इससे गुजरता है, तो ये ऑटोमेटिक तो इसको पता नहीं चलेगा हाँ भाई करने पानी गया है इतना, कैसे पता चल रहा है? तो ये इस पे वर्क करता है। ये जो है ना, जैसे आप देखते हैं कि, हाँ ठीक है, अभी हाँ यहाँ पे ये लगा रहता है, इसको इस प्रकार इंस्टॉलेशन किया जाता है कि ये जो रहता है इसके बीच में, ये जो पंखी रहती है फैन, इसके बीच में इंस्टॉल करते हैं। जब हमारा पानी का फ्लो जाता है इधर से, तो ये घूमता है, रोटेट होता है। जब पानी का हमारा फ्लो स्पीड से जाता है, तो उतनी स्पीड से घूमता है, रोटेट होता है। और जब ये रोटेट होता है ना, इससे एक तार कनेक्टेड रहते हैं, कनेक्टेड जो तार रहती हैं, तो फिर ये इसको सिग्नल देती है, इसको इसको ये सिग्नल देती कि इतने लीटर प्रति आवर से इतना करंट दे रहा है, करंट के इतने लॉजिक लगा के रखी जाती है। लेकिन ये तो इलेक्ट्रिकल हो गए। आप बोलोगे कि फ्लो इंडिकेटर में तो ये मैकेनिकल होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल क्या? लेकिन उसमें अलग प्रकार से मैकेनिकल तरीके से उसमें रोटेट की काउंटिंग लगाई गई है। इसमें क्या किया गया है, ये ट्रांसमीटर है फ्रेंड, ट्रांसमीटर में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल होते हैं, ठीक। फ्लो इंडिकेटर ट्रांसमीटर, मैकेनिकल इंडिकेटर इलेक्ट्रिकल, सॉरी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों होते हैं, ठीक। ये याद रखिएगा। मैं अब आपको बताता हूँ, ये हो गया, ये हो, अब इसका जैसी वर्क प्रिंसिपल उसका है वैसे ये भी काम करता है, ठीक। अब इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं, और हाँ, और थोड़ा सा छोटा, ठीक हो गया। ये इस तरीके से काम करते हैं। अब फ्लो इंडिकेटर का मतलब हम आपको पहले पढ़ के दिखा देते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्लो इंडिकेटर और फ्लो इंडिकेटर ट्रांसमीटर कार्य करने की प्रणाली एक जैसी ही होती है, मैंने जैसे आपको बताया, और चित्र में मैंने अभी आपको दिखा दूंगा। इसमें एक नया नाम देखने को मिलता है, ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर ये जो होता है उसे अलग बनाता है। फ्लो इंडिकेटर मीटर को, ये फ्लो इंडिकेटर बस, ट्रांसमीटर जो है ना, ये शब्द ही इस मीटर को अलग बनाता है। जैसे कि नाम से पता चलता है, ट्रांसमीटर तरल या द्रव के प्रभाव को माप प्रदान करते हैं। इस ट्रांसमीटर प्रकार में एक उत्पाद में एक ट्रांसमीटर और एक प्रवाह सेंसर होता है। ट्रांसमीटर और एक प्रवाह सेंसर, जैसे मैंने बताया ना आपको, इसी प्रकार का इसे सेंसर भी बोल सकते हैं। सेंसर आप बोलोगे अरे ये तो सेंस करने वाला रहता है, ये इसी प्रकार का रहता है, ये घूमता है, तो यही इसे सेंस करके बताता है कि इतना ये रोटेट घुमा तो इतना लीटर पानी गया, ठीक। इसका लॉजिक लगाया रहता है। और मैकेनिकल जो मीटर होते हैं, मैकेनिकल का भी लॉजिक लगाया जाता है। सेंसर होता है, इसमें 20 मिली एम्पियर तक का आउटपुट उत्पन्न करने की अनुमति देता है। फ्लो ट्रांसमीटर विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके डिजाइन किए गए हैं। इसमें अल्ट्रासोनिक फ्लो सेंसर, डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो सेंसर, वेलोसिटी फ्लो सेंसर शामिल है, ठीक। ट्रांसमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग एक प्रकार की ऊर्जा को सिग्नल को दूसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो होता है, सिंपली कह सकते हैं, ये जो है मैं ए फ्लो इंडिकेटर है, ठीक। फ्लो इंडिकेटर इसे हम ट्रांसमीटर बोलेंगे। ये जो होता है इसे हम इसे मैनुअली जाके चेक करेंगे कि हमारा कितना लीटर पानी गया। इसे हम कहीं ट्रांसमीटर मंजे कि हम कहीं और नहीं दिखा सकते। और ये जो होता है ये कंप्यूटर में भी हम इसे अटैच कर सकते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं ट्रांसमीटर। ट्रांस माने कि मैं इसके रीडिंग को कहीं भी ट्रांसफर कर सकता हूं। और इसके फायदे ये हैं कि हम इसे कितने कितने घंटे में कितना पानी हमारा यूज हुआ, कितना इस पाइपलाइन से हमारा पानी गया,
इसका हमें सारा डाटा हम लोग को आसानी से मिल जाता है। इस लाइन में से कितना पानी गया इसे हमें पता चल जाता है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं एक डिजिटल मीटर लगा हुआ है और एक यहाँ पे एक रोटर लगा रहता है इसी तरीके से, और यहाँ पे एक आपको तार देखने को मिलेगा। जिस मीटर में आपको तार लगा हुआ मिले वो होगा ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर ऐसे आपको देखने को मिलेंगे लेकिन उसमें तार नहीं लगे रहेंगे, तो आप उसे बोलोगे फ्लो ट्रांस नहीं सॉरी फ्लो मीटर्स। फ्लो मीटर, या उसमें आपको नंबरिंग देखने को नहीं मिले, स्टोर करने की नंबरिंग नहीं मिले, तो उसे हम बोल सकते हैं फ्लो इंडिकेटर। ये फ्लो इंडिकेटर है। इसमें आपका जो रीडिंग रहता है वो नोट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें रीडिंग नोट होती है, इसे हम मीटर बोलेंगे। ये इंडिकेटर है, ये है ट्रांसमीटर। ये ट्रांसमीटर है। ट्रांस माने ट्रांसफर करना, ठीक। टी माने ट्रांसफर करना। इसमें आपको एक तार लगा हुआ मिलेगा। ये मैकेनिकल मीटर्स भी होते हैं। मैकेनिकल मीटर्स में इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगे होते हैं जो हमारे फ्लो को, जितना फ्लो जाता है उसे लॉजिक दे के उसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिला होगा कि यहाँ पे ये दूसरे देखिए यहाँ पे लगा है, प्रकार की ऊर्जा या सिग्नल को दूसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ये मैकेनिकल ऊर्जा को बोलते हैं ना, यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करके कंप्यूटर को देती है कि इतना फ्लो गया। ये इससे कनेक्ट रहते हैं। तो ये हमें क्या होता है, हम कहीं पे भी अपने टेरिस के ऊपर इसे इंस्टॉल कर दिए और हम अपने डास में या ऐसे अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर दिए इसका, तो हम बैठे हुए देख सकते हैं कि हमारा पानी कितना यूज हुआ। नहीं तो हम इसे इंस्टॉल करते हैं तो हमें वहां पे जाके मैनुअली देखना पड़ेगा कि हमारा पानी कितना गया। लेकिन इसमें ये नहीं पता चलेगा कि इतने मिनट में इतना पानी गया, लेकिन ये फ्लो ट्रांसमीटर में हमें पता चलता है कि इतने मिनट में इतना पानी गया, इतना टाइम में इतना रीडिंग था, तो इतने टाइम में इतना रीडिंग था, ठीक। ये होता है फ्लो इंडिकेटर के फायदे और नुकसान भी, ठीक। आप समझ गए होंगे फ्लो इंडिकेटर और फ्लो ट्रांसमीटर और फ्लो मीटर में अंतर क्या होते हैं, ठीक। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।